मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 3 तारीख के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू सिखाया है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ, विजयमाला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देश आए देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है ना। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। बाबा कहते, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्मा को शुद्ध नशा रहना चाहिए। ये है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, तुम समझो कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला, मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूँ कैसे? अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य देवता बन जाते हो। देवता कितने ऊंचे हैं। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, ये राइट है, ये शास्त्र की मत राइट है, जज करो। बाबा, गीता है सर्वशास्त्र में श्रोमणी, श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्मा उनके बच्चे ब्रदर हैं। वह एक बाप है। बाप कहते, तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल से नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। ये कोई समझते थोड़ी है कि हम इससे नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्मा के रहने का स्थान तो निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम का बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है, रॉन्ग क्या है, राइट है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते, ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म हो जाते हैं। सज्जू में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? बोलो, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड।
तो वहाँ ये 5 विकार कहाँ से आए? ये तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। ये भी क्षमा है ना, सब जलकर खत्म होने हैं। बाबा कहते ये भी समझाया जाता, बाकी क्षमा कोई नहीं है, वे तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर के जन्म ले और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों में से हो जाए। बाप वर्षा देने आए तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। बाबा कहते लास्ट में आकर के जन्म ले भी मर गए, वह तो जैसे मच्छरोदिस हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए ना। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर की है ना। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह साय देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर को कहा जाता सुखदान। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर आकर के बिठाता हूँ। बाबा कहते बाप हम बच्चों को समझाते हैं ना, उन पर आकर के ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकार विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची जादूगरी है। कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है। सिवा अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता ही नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्मा को समझाते हैं। क्लास में तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो, तुम्हारा काम है पहले सावधान करना। भाई और बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे ना। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी बातें सुनाते रहते और सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिला है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्मा का पिता है। तुम आत्मा को बाप कहते हो। अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते हैं ना। बाबा कहते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने नॉलेज कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सज्जु में भी कर्म की बात ही नहीं होती है। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे ना। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन करे हो। यह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र
उठाकर दे रखो तो परछाई पड़ेगी ना, चेतन की भी नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको जन्म तो लेना ही पड़े। नर की बाबा कहते नार की कंगनी मना, कुएं में पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती रहती है, जैसे कौवा नहीं होता है और घूमता घूमता फिर पानी निकालता है। बाबा कहते ये भी तुम्हारा चक्कर फिरता रहता है। इस पर भी एक दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए, ये है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैर समझाते हो, बाप सतगुरु तो एक ही है, वे सर्व का सदविदाता है। भगवान आवाज मन मना भव, ये भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको, इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिल दे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की, आधा आधा है ना, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM फिर PM हो जाता है 12 घंटे के बाद। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते? अब भी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो ना। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासी आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फार्म भी वे भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा आकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर बार भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया को तुमको शास्त्र का करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ड, हेवन, हेमली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा बाघ, विकार, विकार के लिए कहते हैं ना, क्रोध के लिए क्रोध को बोध कहेंगे। देवी देवता डबल अहिंसक थे, निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संग आदि में जाना वे तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कोई तो नरक को नरक ही नहीं मानते। शाहूकार लोग समझते हैं फिर भी स्वर्ग में क्या रखा है, हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है, नरक उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो ना। सज्जु त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वान मार्ग में है विकारी मार्ग, अब फिर बाप आया है, तुमने अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्कर फिराते हो जिससे गला कट जाए। कृष्ण को वो चक्कर दिखाते हैं कि असुरों का वार किया, ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं सुदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में तकलीफ होती है ना। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन करने के लिए, नोदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब शास्त्र हो जाता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है, ड्रामा सा, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता, आधा कल्प भक्ति का फल चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिताज बना रहे हैं। हम हैं सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण होते हैं गाते हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर के लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा हैं। परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन करके बाबा कहते अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाओ। भी कारण का क्या करना है, हमने निवारण करना है ना। और बाबा कहते नशे में रहना है और माना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। बाबा कहते बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा कहते नौदा भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, कितना हठ करते हैं दर्शन के, सिर्फ दर्शन के लिए। और बाबा कहते यहाँ तो मैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे देता हूँ। तैयार हो जाते हैं प्राण देने के लिए कि देवी दर्शन दे तो हम खुश हो जाएंगे। अगर देवी ने दर्शन नहीं दिया तो गला गाड़ लेंगे। तो बाबा कहते ऐसे बाप की याद होनी चाहिए। बाबा बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं कि बाबा कहते तुम बच्चे डबल सिताज बन जाएंगे ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। सदगति दाता तो एक ही है ना। और बाबा बच्चों को कहते हैं तुम ही हो सच्चे अलौकिक जादूगर। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।